अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको चेंज करना है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिसमें हम वेरिएबल यूज करते हैं, कोफिशिएंट यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन जब वर्ड आता है उसके साथ इज इक्वल का साइन यूज नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं 2y प्लस 7। तो यहाँ पे y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर यूज होता है उसको हमेशा हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो सिंपल नंबर होगा जिनके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं होता उनको कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके साथ इक्वल साइन नहीं है। अगर हम इक्वल साइन लगा देते हैं तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ए पार्ट है हमारे पास, एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपने सिंपली स्टेटमेंट को रीड करना है, जो जो उसने कहा होगा स्टेटमेंट के अंदर आपने सेम वैसे ही राइट डाउन करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। जैसे फर्स्टली उसने कहा ऐड, तो ऐड करने का मतलब प्लस साइन लगाना है। उसके बाद उसने कहा 5y को ऐड करना है, इट मीन्स प्लस की एक साइड पे 5y आ जाएगा और दूसरी साइड पे उसने कहा है टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई के साइन को, मतलब मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5y प्लस ab। तो ये आपके पास आ गया ए पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इज इक्वल का साइन यूज नहीं किया क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब सेकंड है बी पार्ट, सब्ट्रैक्ट 3। जब वर्ड आता है सब्ट्रैक्ट, इट मीन्स उस लाइन में कहीं ना कहीं फ्रॉम भी मौजूद होगा। जब सब्ट्रैक्ट आया तो आपने देखना फ्रॉम कहाँ पे है। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। फ्रॉम के बाद क्या है? द क्यूब ऑफ एफ। क्यूब ऑफ एफ मीन्स एफ का क्यूब। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है तो माइनस साइन आ जाएगा, 3 है तो 3 आ गया। मतलब बी पार्ट का आंसर आपके पास क्या आया? एफ क्यूब माइनस 3। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई के बाय 6 क्यूब। मल्टीप्लाई है सिंपली आप लिख दोगे 6 क्यूब और के, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और एक कोफिशिएंट है क्योंकि वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट, जब हम इसका सोल्यूशन राइट करेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है, वेरिएबल बाद में लिखा जाता है। तो इसलिए 6 पहले आएगा और दोनों वेरिएबल बाद में आएंगे। वेरिएबल की प्लेस चेंज हो सकती है, के क्यू भी लिख सकते हो, क्यू के भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। डिवाइड 2w बाय 3xy। तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में, मतलब साइन यूज करके भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2w डिवाइडेड बाय 3xy, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप इसको 2w डिवाइडेड बाय 3xy आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। दोनों तरह से आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद है सेकंड लास्ट है हमारे पास ई पार्ट। अब यहाँ पे अगेन आया है हमारे पास सब्ट्रैक्ट। तो आपने देखना है पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पे फ्रॉम मौजूद है। हम स्टेटमेंट रीड करके चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम, ये लिखा हुआ है फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। मतलब अब आप क्या करोगे? फ्रॉम के बाद वाली पहले, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 3x आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है मतलब माइनस 4 टाइम्स, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब है सिंपल स्क्वायर रूट साइन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, तो z अंदर आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एफ पार्ट है ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस द वेरिएबल p, 2 से मल्टीप्लाई किया p को। जब वेरिएबल और कोफिशिएंट या कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वह हमेशा इकट्ठे लिखे जाते हैं 2p।
डिवाइडेड बाय, डिवाइड को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डिवाइड का साइन भी यूज कर सकते हैं। बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, और 5q आ गया। तो नंबर 2 एक्सरसाइज 4a, given that x is equal to 6 and y is equal to -4, evaluate each of the following expression। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। इट मीन्स आपके पास जो वेरिएबल गिवन थे उनकी वैल्यूज ऑलरेडी उसने दे दी हुई है। x है हमारे पास 6 और y है हमारे पास -4। अब फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास 4x - 7y, 4 एज इट इज रहेगा। आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जस्ट देखना है। फर्स्ट में हमारे पास 4 गिवन था, 4 एज इट इज x। अब जब भी वेरिएबल की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है तो हमेशा ब्रैकेट यूज करनी है। तो यहाँ पे x पे जब आपने वैल्यू पुट की, x की जगह पे हमारे पास गिवन था 6, तो x की जगह पे 6 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, -7 एज इट इज, और नेक्स्ट y है, y की जगह पे आपने -4 लिख दिया। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 24 आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 4 सा 28 आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, दोनों के साथ साइन चेक करने हैं। दोनों प्लस में है तो इट मीन्स ये प्लस होगा। आपने दोनों को प्लस कर लेना है। 8 में 4 प्लस किए तो 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो आंसर हमारे पास आ गया 52। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। बी पार्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है 5x डिवाइडेड बाय 3y प्लस x। अब यहाँ पे आपके पास जो x है वो किसके इक्वल है, 6 के, और y किसके इक्वल है, -4 के, जो ऑलरेडी आपको गिवन है। आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, और y की जगह पे आ जाएगा -4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन एज इट इज, और x की जगह पे 6 आ गया। 6 के साथ जो x की वैल्यू लास्ट पे हमने पुट की है वहां पे हमने ब्रैकेट क्यों नहीं यूज की, क्योंकि उसके साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं था। जब कोफिशिएंट मौजूद ना हो तो हम उसको एज इट इज लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और माइनस साइन एज इट इज, प्लस 6 एज इट इज। अब 6 के नीचे डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है तो आप 1 लेट कर लोगे। उस 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आता है। आपने क्या करना है, आपने दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को इक्वल करना है, और वो हम किस फॉर्म में करते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, देखना है जो डिनोमिनेटर है उसके वैल्यू एलसीएम की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही तो आपने देखना है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि हमारा एलसीएम 12 था तो वो 12 ही रहना चाहिए, तो इसलिए 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह 1 है, 1 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी सेम वैल्यू से आपने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, नीचे 12 आ गया। अब 12 के साथ जो माइनस साइन था आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लगा सकते हैं उसको। प्लस 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया 72, और 12 को 1 से किया तो 12। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज -30 प्लस 72। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 72 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42 डिवाइडेड बाय 12। अब आपने सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कैसे करेंगे, 2 के टेबल से कट करके देख लेते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2। नेक्स्ट 3 के टेबल से कट होता है, 3 2 6, 3 7 21। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है
तो जब ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर हो तो हम इसको मजीद डिवाइड कर लेते हैं। 7 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर, 2 3 6, 1 आ गया। अब लिखने का मेथड क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट करनी है हमेशा आपने। 3 होल 1/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 होल 1/2। पार्ट सी में हमारे पास वैल्यू गिवन है 2x² माइनस वाई क्यूब। x और y की वैल्यू हमारे पास सेम है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4। वो हमने लाजमी स्टार्टिंग में लिख लेना है, एज आ डाटा ये यूज होंगी। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है x और y की। 2 एज इट इज, x की वैल्यू है हमारे पास 6, स्क्वायर एज इट इज, माइनस y की वैल्यू -4 और क्यूब एज इट इज। ये याद रखना है हमेशा, आपने पावर जो है वो ब्रैकेट से बाहर लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 एज इट इज, 6 का स्क्वायर आपने फाइंड कर लेना है। 6 का स्क्वायर होता है 36, और माइनस एज इट इज, ब्रैकेट -4 का क्यूब पहले फाइंड करेंगे। -4 का जब हमने क्यूब फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है -64। -4 का क्यूब मीन्स -4 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो आपके पास आंसर आएगा -64। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, 2 को अब 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 72 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 64 एज इट इज आ गया। अब दोनों साइन हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 72 प्लस 64, तो आंसर आ गया 136। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डी पार्ट, लास्ट पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 3x प्लस x डिवाइडेड बाय y माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x और y की। 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू है 6 प्लस x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू -4 माइनस ब्रैकेट y की वैल्यू -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे x और y जो फ्रैक्शन में था हमारे पास, हमने उसकी जगह ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि उसके साथ कोई और कोफिशिएंट मौजूद नहीं था। जब कोफिशिएंट मौजूद ना हो तो आप ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 है। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस एज इट इज, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16। देंगे हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 लेट कर लेना है 18 के नीचे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है। उसी तरह 16 के नीचे 1 लेट कर लेंगे, 2 1 और 1, तीनों का जब एलसीएम लिया, तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो आपने क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे 1 है, 1 को अगर हम 2 बनाते हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी तरह न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ ऑलरेडी 2 है, इट मीन्स इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 2 ही रहेगा, किसी और नंबर में चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 1 है, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरह 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो ये नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो इसी स्टेप में भी आप इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, और नीचे 2 1 ज़ा 2, माइनस साइन एज इट इज, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 32, और डिवाइड में 2 आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको। कॉमन फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 था, 2 एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू सारी एज इट इज लिख देंगे। 36 माइनस 3 माइनस 32,
सिंपली सॉल्व करेंगे 36 प्लस 36 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 33 और नेक्स्ट माइनस 32 एज इट इज आ गया। उसी तरह डिनोमिनेटर में 2 भी एज इट इज आ गया। 33 माइनस 32 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ पे इस स्टेप में आपने पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रोसेस है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है गिवन दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है a ब्रैकेट 3c माइनस b ब्रैकेट क्लोज, और वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 ब्रैकेट 3 एज इट इज, c की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 माइनस b की वैल्यू -5, और बिग ब्रैकेट जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी ब्रैकेट वो हमने लास्ट पे क्लोज कर दी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इनर ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना, खत्म कर देना। अब यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 एज इट इज, ब्रैकेट जो इनर ब्रैकेट थी वो खत्म हो गई। अब आपने सिंपली क्या करना है, 18 को 5 में प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 23। अब 23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69। अब नेक्स्ट करेंगे हम बी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है a b स्क्वायर माइनस a c। अब a की वैल्यू गिवन है 3, b की वैल्यू गिवन है -5 और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, माइनस ब्रैकेट a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6, 3 एज इट इज। अब -5 का स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर का मतलब -5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 आ गया, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 75 माइनस 18, 75 माइनस 18 करेंगे तो 57 हमारे पास आंसर आ गया। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है b बाय a माइनस c बाय b, और वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है a इक्वल है 3 के, b इक्वल है -5 के और c इक्वल है 6 के। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5। अब यहाँ पे कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो आप विदाउट ब्रैकेट भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। -5, a की वैल्यू 3, माइनस c की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -5। अब सिंपली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, -5/3 एज इट इज, और इन दोनों माइनस साइन को मल्टीप्लाई करने, माइनस माइनस प्लस 6/5। अब डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करोगे, 5 और 3 का एलसीएम लोगे 15 आएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। उसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए, जब नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, माइनस साइन एज इट इज, और 5 3 जा 15, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना 18 और नीचे 15 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, 15 डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंगल फ्रैक्शन बनानी है 15, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, -25 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस
25 में से 18 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे माइनस साइन और नीचे 15 एज इट इज। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। डी पार्ट, लास्ट पार्ट, डी पार्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और वेरिएबल्स आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6। अब सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। b की वैल्यू -5 प्लस c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस b, नेक्स्ट है a की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 6 और b की -5। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इनको। -5 प्लस 6 डिफरेंट साइन है दोनों, तो जब डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस किए 1, और ग्रेटर वैल्यू साइन यूज करना है +1 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस साइन एज इट इज, +6 और +3 हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -5। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस और माइनस साइन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट साइन हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -9/5। अब डिनोमिनेटर्स को सेम करना है आपने, 1/3 -9/5 है हमारे पास। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आप क्या करते हो, 5 और 3 का एलसीएम लोगे, 15 आएगा। तो 15 के लिए आप क्या करोगे, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह नेक्स्ट है 5 को 15 बनाने के लिए 3 से करेंगे। जब डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 5 को 1 से किया 5 आ जाएगा, 5 3 15 आ गया, 9 3 27, सेंटर का माइनस एज इट इज, 5 3 15। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगी 15, और ऊपर सेम -5 -27। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 प्लस है, प्लस का साइन है साथ, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 22 डिवाइडेड बाय 15, और 22 के साथ साइन आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 22 और 15 है, आप इसको डिवाइड करोगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, 22 अंदर रखेंगे, 5 बाहर, 15 बाहर। 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30। इट मीन्स 15 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आंसर आएगा हमारे पास 15, और यहाँ पे 22 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7। अब इसको लिखने का मेथड क्या है, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है, 1 होल 7/15, तो यहाँ आ जाएगा 1 होल 7/15 और माइनस साइन एज इट इज, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1 होल 7/15। नंबर 4 एक्सरसाइज 4A, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट की वैल्यू गिवन है 5x प्लस 22 माइनस 6x माइनस 23। आपने सिंपली क्या करना है, पहले x वाली वैल्यूज को अरेंज कर लेना है, जैसे 5x माइनस 6x और फिर प्लस 22 माइनस 23। लाइक टर्म्स की वैल्यूज को सॉल्व अरेंज कर लिया। फर्स्ट स्टेप आपका अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। जैसे x वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम सिंपल जो सेकंड लाइक टर्म होगी उसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग +5 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस किए 1, और ग्रेटर वैल्यू साइन आएगा यहाँ पे, 6 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, साथ में x आ गया। उसी तरह नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे, +22 माइनस 23, तो यहाँ पे सॉल्व करने से 1 आंसर आता है और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। जस्ट आपने लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है और अरेंज करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आया है हमारे पास वो मजीद सॉल्व नहीं होता। कभी भी लाइक
अनलाइक टर्म्स जो होती हैं, जैसे एक के साथ वेरिएबल मौजूद है, एक के साथ मौजूद नहीं है, तो उनको हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है x प्लस 3y प्लस 6x प्लस 4y। फर्स्ट स्टेप अरेंज करना। अरेंज करेंगे हम, x के साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो वो हम खुद से 1 लगा लेंगे। 1x प्लस 6x प्लस 3y प्लस 4y। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। पहले हम x वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर हम y वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। प्लस 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 6 और 1 प्लस किया 7x हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में भी दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, y एज इट इज आ गया। तो सी पार्ट की वैल्यू गिवन है 6xy प्लस 13x माइनस 2y x माइनस 5x। अब यहाँ पे अरेंज करेंगे वैल्यूज को 6xy। अब आपने देखना है किस वैल्यू के साथ xy है। यहाँ पे -2 के साथ yx है, तो अब yx है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अरेंज नहीं है वैल्यूज। आपने जस्ट देखना है दोनों के साथ सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर सेम वेरिएबल है, अरेंज आगे पीछे है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल लिख दोगे -2y(x), नेक्स्ट है प्लस 13x माइनस 5x। अब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे सिंपल। 6 के साथ पॉजिटिव साइन है और 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किए 4xy लिख लें या yx लिख लें, इट डजेंट मैटर। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस 13 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 माइनस किए 8, ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस और x एज इट इज आ गया। उसके बाद हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 6x माइनस 20y प्लस 7z माइनस 8x प्लस 25y माइनस 11z। अब आपने सिंपली क्या करना है, अरेंज करना है वैल्यूज को। 6x माइनस 8x माइनस 20y प्लस 25y प्लस 7z माइनस 11z। लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। पहले हम करेंगे x वाली वैल्यूज को सॉल्व, फिर y वाली को, और फिर लास्ट पे z वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 8 में से 6 माइनस किया 2, ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस और x एज इट इज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 20 माइनस किया 5 आ गया, ग्रेटर वैल्यू साइन पॉजिटिव है और y एज इट इज आ गया। अब लास्ट z वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4 और ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस और z एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सम आपने करना है, ऑलरेडी उसने बता दिया हुआ है सम करना है। तो यहाँ ए पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 4y और सम करना है। जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है, सेकंड वैल्यू -5y है तो y के नीचे y वाली वैल्यू यूज कर लेंगे हम, -5y नीचे लाइन लगा देंगे। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है। जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी वो एज इट इज लिखा जाएगा और जिसके नीचे वैल्यू मौजूद है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे प्लस माइनस माइनस, 4 में 4 और 5 को आप करेंगे, 5 में से 4 माइनस किए तो आपने क्या करना है 1 लिख देना है। उसके साथ ग्रेटर वैल्यू साइन क्या है, -y एज इट इज। उसके बाद 2x के नीचे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मौजूद है -b, b के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 खुद से लगा देंगे, -1b -4a। उसके बाद आपने क्या करना है 7a माइनस 6a को
नीचे लिखेंगे, जैसे b के नीचे b वाली वैल्यू लिख देंगे 7b और a के नीचे a वाली वैल्यू लिख देंगे -6a। अब 7 के साथ कोई साइन या प्लस साइन लगाएंगे। फर्स्ट a वाली वैल्यू को सॉल्व किया, दोनों नेगेटिव हैं, इट मीन्स इनको हम प्लस करेंगे। सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं। 6 में 4 प्लस किए 10 आ गया, a एज इट इज आ गया और माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस किया 6 और b एज इट इज और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 6d माइनस 4c। उसके बाद इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो लिखनी है आपने। अब c के नीचे c की वैल्यू होनी चाहिए और d के नीचे d वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब c जो है हमारे पास सेकंड नंबर पे मौजूद है, -7c, तो -7c c के नीचे लिखेंगे और d के नीचे d वाली वैल्यू लिखेंगे +6d। अब ऊपर जो 6 है उसके साथ साइन नहीं है, तो जिसके साथ साइन मौजूद नहीं होता उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 को प्लस किया तो 11, c एज इट इज और ग्रेटर वैल्यू साइन। उसके बाद +6d और +6d, ये आ जाएगा 12d और पॉजिटिव साइन ग्रेटर वैल्यू साइन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 3p q माइनस 6h k। अब यहाँ पे -3p QP लिखा हुआ है, PQ की जगह QP कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि इट डजंट मैटर कि आपके पास XY है या YX है, जस्ट दोनों वेरिएबल मौजूद होने चाहिए, ये मैटर करता है। अब यहाँ पे भी PQ है QP है, दोनों वेरिएबल्स मौजूद है दोनों वैल्यूज में, तो आप इसको अरेंज इकट्ठा करेंगे। जैसे सेकंड वाली वैल्यू जब आप अरेंज करोगे तो PQ के नीचे ही आपने अरेंज कर लेना है QP वाली वैल्यू, और साथ में माइनस साइन था, माइनस साइन आ गया, +14kh आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8। kh लिख लें या hk लिख लें, इट डजंट मैटर। प्लस माइनस जब हमने किया तो 8kh आ गया और ग्रेटर वैल्यू साइन लगा देना है हमने प्लस। उसी तरह प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस किए 0। जब हमारे पास वैल्यू 0 आए, जैसे कोफिशिएंट 0 आ जाता है, तो हम उसका सोल्यूशन भी नहीं लिखते, हम उसको डायरेक्ट ही क्रॉस कर देते हैं। उसका सोल्यूशन आपने नहीं लिखना, आपने इसको जस्ट यहीं तक स्टॉप कर देना, 8kh तक। करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4a। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। लिखा हुआ है सबट्रैक्ट। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब आप वर्ड देखो सबट्रैक्ट, इट मींस आपने फ्रॉम वर्ड ढूंढना है उस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रॉम कहाँ पे लिखा हुआ है। सबट्रैक्ट द cube root of the product of x and 3y from the square of the sum of a and b। अब from के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, तो यहाँ पे उसने कहा है from the square, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर रूट नहीं बोला, तो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a and b, मतलब a प्लस b करना है, सम करना है और उसका स्क्वायर लेना, स्क्वायर आ गया। उसके बाद सबट्रैक्ट था, माइनस कर दिया, क्यूब रूट। अब यहाँ पे उसने कहा है क्यूब रूट लेना है आपने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है x और 3y को। जब आपने वेरिएबल और कोफिशिएंट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको डायरेक्ट इकट्ठा लिख सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई साइन, डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं आप। जैसे उसने कहा 3y और x को करना है तो 3xy भी लिख सकते हैं, yx भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया a पार्ट का सोल्यूशन। उसी तरह b पार्ट का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। b पार्ट में उसने कहा है द टोटल वैल्यू ऑफ x की जो टोटल वैल्यू क्या है 20 सेंट कॉइन्स हैं, और एंड y $5 नोट, और डॉलर नोट है
एक सेंट में है, एक नोट में है। नेक्स्ट उसने कहा इन सेंट्स, सेंट्स में आपने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। सेंट्स में फाइंड करना है, इट मींस आपने इसको कॉइन्स में कन्वर्ट करना होगा वाई की वैल्यू को। तो यहाँ पे $1 जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। अब 100 सेंट्स हैं तो उसी तरह $5 में कितने होंगे, 500 सेंट्स होंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, टोटल वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, टोटल वैल्यू 20x सेंट्स प्लस करेंगे क्योंकि उसने वर्ड टोटल बोला है, तो टोटल में हमेशा हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज कर लिया। उसके बाद उसने कहा है $5 नोट। अब $5 अभी हमने देखे हैं किसके इक्वल होते हैं, 500 सेंट्स के, तो यहाँ पे हम 500 वाई सेंट्स लिख देंगे। सेंट्स का साइन भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सेंट का साइन क्या होता है। अब दोनों वैल्यूज के साथ सेंट कॉमन चीज है, सेंट लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सेंट को कॉमन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे 20x प्लस 500 y, और ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिख दिया, सेंट्स। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया बी पार्ट का। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 3 की तरह का है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, ए पार्ट की वैल्यू क्या गिवन है, 3, बी की -4, सी का -2। 3 वेरिएबल्स गिवन थे, तीनों की वैल्यूज ऑलरेडी बता दी हैं। अब उसके बाद ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2c प्लस 3a माइनस सी डिवाइडेड बाय c माइनस b। वैल्यूज पुट करेंगे, 3a की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2, c की वैल्यू -2 प्लस 3a की वैल्यू 3 माइनस c की वैल्यू -2। नेक्स्ट है c की वैल्यू -2 माइनस और b की वैल्यू -4। दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और माइनस साइन एज इट इज, प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। उसके बाद -2 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 9 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13 डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस साइन नीचे लिखने की बजाय आप क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे। उसके बाद प्लस 9 में 2 प्लस किए 11 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आ गया हमारे पास। अब सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 और 2 का एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, आप करके चेक कर लेना। अब 4 को 4 ही रहने देना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 2 को 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 13 को 1 से किया तो 13 माइनस साइन एज इट इज, 4 को 1 से किया 4 प्लस 11 को 2 से किया 22 और 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 माइनस 13 प्लस 22। अब 22 में से 13 माइनस करना है तो यहाँ पे हमारे पास नाइन आ गया और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस है, प्लस आ गया, नीचे डिवाइड में 4 आ गया। 9/4 है, ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 9 अंदर, 4 बाहर, 4 2 8, 1 आ गया, 2 होल 1/4। तो यहाँ पे लिखने का मेथड क्या है, 2 होल 1/4। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया ए पार्ट का।
इसका बी पार्ट में हमारे पास गिवन है 2c माइनस ए डिवाइडेड बाय 3c प्लस बी माइनस 5a प्लस 4c डिवाइडेड बाय c माइनस a। वैल्यूज पुट करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 2 ब्रैकेट, c की वैल्यू हमारे पास गिवन है -2 ब्रैकेट माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 3, c की वैल्यू -2 एंड प्लस b की वैल्यू -4। माइनस साइन एज इट इज 5, a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 4, c की वैल्यू है हमारे पास -2, उसी तरह c की -2 है माइनस, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अब सिंपल सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन एज इट इज -3 आ गया, नीचे 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस -4 माइनस आ गया, 5 को 3 से किया 5 3 ज़ा 15 और प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से किया 4 2 ज़ा 8 -2 एज इट इज और -3 एज इट इज आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस -7 आ गया और नीचे -10 आ गया, माइनस यहाँ पे 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7 और -2 -3 आ जाएगा हमारे पास -5। अब माइनस साइन, ये माइनस साइन से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आंसर आ गया 7/10 और माइनस माइनस प्लस 7/5। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो 10 को 10 ही बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 2 ज़ा 14 और 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ सिंपली आपने क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन करनी है, 10 आ गया, 7 प्लस 14 आ जाएगा और 7 में 14 प्लस किए तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 21 डिवाइडेड बाय 10। अब 21 डिवाइडेड बाय 10 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 21 अंदर 10 बाहर, तो 10 2 ज़ा 20 होता है, नीचे 1 आ जाएगा, 2 होल 1/10, तो यहाँ लिख देंगे 2 होल 1/10। ये आपके पास आ गया बी पार्ट का सोल्यूशन। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाय 3c माइनस a माइनस b। नेक्स्ट है हमारे पास -5c डिवाइडेड बाय 4b। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास -4, नेक्स्ट है हमारे पास c की वैल्यू +2 और c की वैल्यू -2, 3 c की वैल्यू -2, उसके बाद है हमारे पास -a है, a की वैल्यू 3 है, -b है, b की वैल्यू -4 आ गया, -5 और c की वैल्यू है हमारे पास -2, नेक्स्ट हमारे पास है 4 और b की वैल्यू है हमारे पास -4। सिंपल सॉल्व करना है आपने, 3 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, माइनस साइन एज इट इज, -3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस और 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 2 ज़ा 10, 10 के साथ माइनस साइन एज इट इज, 4 4 ज़ा 16 और 16 के साथ भी माइनस साइन एज इट इज आ गया। उसके बाद 3 -4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -5 डिवाइडेड बाय -6, -3 को सॉल्व करेंगे -9 आंसर आता है और -9 + 4 -5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट माइनस साइन एज इट इज,
ये दोनों माइनस साइन कट के 10/16 आ गया। 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/8 आ गया। अब 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो आपने क्या करना है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। 8 1 ज़ा 8 माइनस 5 1 ज़ा 5 और 8 1 ज़ा 8, कॉमन फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 माइनस किया 3 डिवाइडेड बाय 8। ऊपर वाला जो आंसर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 डी पार्ट में एक इशू है जो आपकी बुक में मिसिंग है। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को करेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स मौजूद नहीं हैं बुक के अंदर, आपने वहाँ पे ब्रैकेट्स को लगाना है। ब्रैकेट से लगाने के बाद आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। जब आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट्स जब कंप्लीट कर लें तो फिर आपने वेरिएबल की वैल्यूज पुट करनी है, जैसे आपको पहले सिखाई गई हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने जो वेरिएबल आपको नजर आएगा आपने उससे रिलेटेड वहां पे वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद हम पहले अपर पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, जैसे -4 माइनस ब्रैकेट -2 -4 एज इट इज माइनस माइनस प्लस और 2 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, 3 2 ज़ा 6 4 4 ज़ा 16 और माइनस साइन एज इट इज, डिवाइड एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज। -4 और -2 को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस है तो प्लस साइन यूज करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, 3 2 ज़ा 6 -6 और -4 एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, -4 और +2 को सॉल्व किया, -2 और -22 आ गया, माइनस माइनस से कट जाता है, 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22, डिवाइड साइन एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 8/3 प्लस -6/4 है। आप इस स्टेप को अगर मतलब इस स्टेप को नहीं करना चाहते, जैसे पहले आपको सिखाया गया आप वैसे कर लें सॉल्व। उसको किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, 8/3 एज इट इज प्लस माइनस माइनस से कट गया, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे, पहले एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 3 से और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली सॉल्व करना है, 8 2 ज़ा 16 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6। अब 6 कॉमन आ जाएगा, 16 प्लस 9 आ गया। फिर आपने क्या करना है, सिंपली 16 में 9 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 6 और 25 डिवाइडेड बाय 6 है। यहाँ पे इस स्टेप में अगर आप पुट करते हो 1/11 डिवाइडेड बाय 25/6 तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 6/25 आ गया। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है। तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको दिखाया गया कि किस फॉर्म में आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है।